नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आंकड़ों की महफिल में आप सबका स्वागत है। इस आंकड़ों की महफिल में हम लोगों ने जो मुख्य बातें यहाँ से समझनी थी, सीखना था, वो सब हम जाने, जिसमें आंकड़ों की महफिल हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की दुनिया की, सांख्यिकी की दुनिया की। और सांख्यिकी की दुनिया में जो मुख्य पिलर होती है, वहाँ की जो मुख्य स्तंभ है, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक आती है। मैंने इन तीनों को पिछले जितनी भी क्लास हुआ है उसमें सारी बातों को हम समझे। सिर्फ माध्य, माध्यिका, बहुलक ही नहीं, बल्कि इनके अंतर्गत आने वाले वो सभी बिंदुओं का हमने क्रमबद्ध जो है अध्ययन किया, समझे बात को। आज हम यही तीन स्तंभों के बीच जो एक मजबूत संबंध है, आज उस संबंध को हम देखने के लिए आए हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच जो संबंध है, ये तीन दिलों की जो रिश्ता है, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो आइए आज हम जानते हैं इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है, आखिर रिश्ता क्या कहलाता है। और इस रिश्ता में जब भी कोई दो गुमनाम होंगे, अगर जब भी कोई एक गुम हो जाएगी, अगर दो दिया हुआ है, तो हम तीसरे संबंध को भी पता कर सकते हैं, उसे निकाल ढूंढेंगे कि आखिर वो गया कहाँ, गुम कहाँ हो गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके बीच संबंध क्या है। और इनसे सवाल बनेगा ही, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, सवाल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपको भी अगर मार्क्स से है प्यार, रिजल्ट से है प्यार, तो सांख्यिकी से ना करें इंक। तो सांख्यिकी को अवश्य पढ़े, क्योंकि इनसे एक नंबर कम से कम प्रत्येक एग्जाम में आते ही है। तो आइए देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो इनके बीच जो संबंध होगा, वह संबंध है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इनका रिश्ता कहलाता है, ये जो बहुलक है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, मोड। और माध्यिका, और एक क्या है, माध्य। बहुलक, माध्यिका और माध्य। बहुलक को इंग्लिश में मोड, माध्यिका को मीडियन। इस सबसे हम लोग पहले अवगत हो चुके हैं, सबको बढ़िया से पहचानते हैं, तो सबका खातेदारी करना यहाँ जरूरी है। और तीसरा जो है हमारा माध्य, जो मीन है। अब इस तीनों के बीच संबंध की बात किया जाए, तो ये है कितने आदमी? तीन। ये है कितने? तीन। तो ये तीन जन है, और तो पहले वाले जो माध्यिका है, इसमें तीन से क्या कर दीजिए, गुना। तीन से क्या कर दीजिए, गुना। एक इधर कट गया है, तो बच गया इधर कितना, दो। तो माध्य में दो से गुना कर दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। यहां से ये घट रहा है, हट रहा है, तो आप यहां से इस संबंधों को याद कर सकते हैं। आखिर इसमें क्या संबंध बना है, इसको ध्यान रख सकते हैं कि बहुलक बराबर होगा 3 गुना माध्यिका और माइनस 2 माध्य, 2 इंटू माध्य। अब इस संबंध में अगर आपको जब कभी दो दे दिया जाए, तो तीसरा के बारे में पूछ सकता है, तीसरे के बारे में जानकारी पूछ सकता है। अगर दो के बारे में जानकारी दी गई है, तो तीसरे के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और आप उस तीसरे की जानकारी अवश्य बता सकते हैं। आखिर वो तीसरा होगा क्या, उसकी डाटा कितना है, वो आप जरूर बता सकते हैं, अगर आपको इस संबंध के बारे में जानकारी है। अगर आपको यह संबंध याद है,
इस संबंध के बारे में जानते हैं तो आप भी बता सकते हैं कि आखिर वो क्या हो सकता है। तो आइए एक सवाल के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे इससे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे हमें किसी आंकड़ा का माध्यिका दे दिया गया है, ये 3 है। उस आंकड़ा का हमें माध्य भी दे दिया गया है, मान लीजिए 8 है, और माध्य दे दिया गया है 4। तो आपसे पूछ सकता है आखिर बहुलक क्या होगा। यदि किसी आंकड़े का माध्यिका दे दी गई है कि माध्यिका 8 है, माध्य 4 है, तो पूछ सकता है कि बहुलक क्या होगा। तो अभी हम संबंध यहां निकाले हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहां से हमें बहुलक ही निकालना है, तो नहीं पता है। और 3 इंटू माध्यिका दिया हुआ है कितना है 8 माइनस 2, और माध्य भी हमें पता है, माध्य कितना दिया हुआ है तो 4। तो 8 3 कितना हो गया, पहले क्या होता है मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे गुना और घटा जोड़ है, बोडमास का नियम जानते हैं हम लोग, सबसे पहले ऑफ का काम होता है, फिर डिवाइड का काम होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, और फिर सब्ट्रैक्ट। तो जितना यहाँ पे उपस्थित है गणितीय संक्रियाएं, गणितीय चिन्ह, उसमें अगर देखिए तो हमारे पास गुना और घटा है। तो सबसे पहले हम करेंगे गुना। तो 8 3 कितना होगा 24, और 4 गुना कितना होगा 8। दोनों को घटा देंगे तो 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा 16। तो जब 2 दिया हुआ था तो तीसरा को हम निकाल। इस संबंध से हम ऐसे ही जब हमें 2 के बारे में दे दिया जाएगा, हम तीसरे के बारे में जानकारी बता सकते हैं। तो ये संबंध को भूलना नहीं है। ठीक, आइए एक और सवाल से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं। तो माध्यिका यहां दे दिया है 10, इसमें बहुलक भी आपको दिया गया है कि बहुलक कितना है, तो कह दिया गया 20। तो आपसे अब पूछ सकता है कि माध्य क्या होगा। यदि किसी आंकड़े का माध्यिका 10 है, बहुलक 20 है, तो उस आंकड़े का माध्य क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। अगर आप इन संबंधों के बारे में जानते हैं, इन तीनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, अगर आप इन रिश्तों को जानते हैं तो अवश्य इनको निकाल सकते हैं, इनको ढूंढ सकते हैं। आइए हम ढूंढते हैं। चूंकि हमें भी पता है इसका रिश्ता क्या है, आपको भी पता है इसका रिश्ता क्या है, इनका संबंध क्या है। तो आइए इनके संबंधों के साथ हम कुछ गुटलगू करते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा। यहाँ बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य है। तो बहुलक दिया हुआ है हमको कितना 20, उसके अलावा 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका कितना दिया है 10, और माइनस का 2 इंटू माध्य। माध्य हमें नहीं पता, माध्य की जगह पे माध्य ही आप लिख सकते हैं। इसी को तो ढूंढना है, ये क्या है कितना है, इसी के बारे में तो जानकारी पता करना है। अब जैसे कि हम जानते हैं मैथ की जो क्रिया होता है वो करेंगे। जैसे होता है तो सबसे पहले यहाँ गुना होगा, तो 20 और माइनस का हो जाएगा, आप इधर हो जाएगा इक्वल टू 3 दाही का 23, और इधर हमारा कितना है 2 माध्य। क्या किया जाए, इसको ठेल दे या इसको उधर मिला, इसका दोस्त सेम वाला है, तो या तो इसको इधर ठेल देते हैं, या फिर इसको उधर ठेल देंगे, इसको इधर, जो मन करता है वो कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिधर मन है ठेलने का ठेलिए। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2 माध्य इधर बच जाएगा। कहिए 20 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 10। ये 2 को भी ठेल दीजिए, उसका रिश्तेदार इधर ही है, उनके ही जाति के लोग हैं, उनके ही प्रजाति के लोग हैं,
हमको तो ये पता करना है, तो इसको भी हम उधर ठेल देंगे। इधर गुना में था तो इधर आएगा तो क्या चीज में चला जाएगा, भाग में। माइनस का कितना होगा, 2। 2 से 2 कट गया, 2 पंचे 10। तो यहाँ से हमको जो माध्य निकल के आया वो माध्य कितना होगा, 5। तो जिसका इंतजार था वो आ चुका है, जिनकी खोजबीन चल रहा था वो मिल चुका है। तो इनसे जब कभी भी अगर 2 की बातें दे दी गई है तो तीसरा के बारे में हम बता सकते हैं। बस हमें उसका संबंध याद रखना है, क्या है, तो बहुलक बराबर 3 माध्य क्या माइनस का 2 माध्य। ठीक है, केला खाइए। तो आइए आंकड़ों की महफिल में जब हम घूम रहे हैं तो अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं, जहां हमारी यात्राएं खत्म होने वाली है। तुम ये क्या दे रहे हो यार, चलो थोड़ा बहुत जो है शॉर्ट छोड़ जाएगा, एनर्जी भी हो जाना चाहिए। एक शॉर्ट छोड़ जाएगा, एक बढ़िया। रात ज्यादा हो चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ऊर्जा बना रहना चाहिए, तो फिर क्लास होती रहेगी। धन्यवाद, थोड़ा सेहत का ध्यान रखने के लिए, केयर करने के लिए। ये हो गया ट्रेंडिंग शॉर्ट का काम। क्लास देते रहे, बीच में जो हंस दिए हैं वहां से कट करके डाल दीजिएगा, हो जाएगा। आइए हम मीम्स लगा देंगे। तो आइए चलते हैं वहीं जहां केला खाने से पहले थे। तो हम लोग कह रहे थे कि हम उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जब यह महफिल हमसे छूटने वाली है। अब इस महफिल के हम कुछ ही पलों के मेहमान रह चुके हैं, या कह सकते हो वह महफिल अब हमारे मेहमान कुछ ही पलों के लिए है। तो आइए इस आखिरी पल में अंतिम पल को और यादगार बनाते हैं। तो चलिए अंतिम पल को भी यादगार बनाते हैं, और अंतिम पद है हमारा यहाँ जो है, आज हम जानेंगे, जो शायद आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, प्रसरण और मानक विचलन, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन विचलन से आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं, लेकिन यहां स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रहा है। आखिर ये होता क्या है, इस आंकड़ों में इसका क्या स्थान है, क्या योगदान है, आखिर ये क्या होता है। तो डेविएशन जानते होंगे कि आखिर वह माध्य के सापेक्ष में कितना बढ़ा घटा हो, माध्य हो, बहुलक हो या फिर माध्यिका हो, उसके में कितना बढ़ा हो या घटा हो, यह हम लोग जानते हैं कि वो डेविएशन होता है। लेकिन यहाँ डेविएशन की बात अलग है। क्या सिर्फ हमें माध्य या एवरेज जान लेना ही उचित होगा, क्या उससे पता चल जाएगा। मान के चलिए कि आपको यदि 2 छात्र की औसत बराबर है, किसी भी क्लास में 2 छात्रों की औसत बराबर है, तो क्या आप कह सकते हैं कि दोनों का परफॉर्मेंस जो है वो बराबर होगा। दोनों का परफॉर्मेंस जो है बराबर हो सकता है, अगर उतना ही बच्चा एक क्लास में, फिर दूसरे क्लास में भी उतना ही बच्चा है, और दोनों के मार्क्स का औसत जो आया है वह दोनों का एवरेज, दोनों का मीन जो है वो बराबर है, दोनों का मार्क बराबर है। तो आप क्या कह सकते हैं, क्या दोनों में जो बच्चे होंगे दोनों का परफॉर्मेंस बराबर होगा। तो जी नहीं, आपका जवाब नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि अलग अलग मार्क होगा, औसत बराबर हो गया होगा। सपोज दैट जैसे हम कुछ आंकड़े लेते हैं, तो 4 आंकड़ा देख ले, जैसे ये 10 है, फिर 10 है, फिर 10 है, और फिर 10 है, 4 है। अगर इसका माध्य निकालेंगे तो जोड़ दिया जाए सबको और पांग दिया जाए 4 से, 1 2 3 4, 4 संख्या, तो 10 20 10 30 और 10 40,
40/4 किया जाए तो यहां से माध्य कितना निकल के आएगा 10। हो सकता है उसी में किसी बच्चा को 5 मार्क आया है, किसी को 15 मार्क आया है, किसी को 10 मार्क आया, फिर किसी को 10 मार्क आया। अगर आप इन 4 बच्चों का माध्य निकालिएगा तो भी तो इसका माध्य या एवरेज निकालिए तो क्या होगा जी 10 ही आएगा। तो दोनों बच्चों में, दोनों क्लास में जो बच्चा है उनका औसत तो सेम है, लेकिन दोनों का परफॉर्मेंस अलग अलग है। यहाँ प्रत्येक बच्चे को 10-10 मार्क आया है, लेकिन यहाँ प्रत्येक बच्चे को जो है 10-10 मार्क नहीं आया है। बात तो सही है। एवरेज सेम हो सकता है लेकिन परफॉर्मेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता है। डाटा जो होगा वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है। एवरेज हो सकता है बराबर, समान संख्या का एवरेज बराबर हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बीच का जो है औसत बराबर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक चरमान जो है बराबर नहीं होगा, प्रत्येक डाटा बराबर नहीं हो सकता है। तो ये जो अलगाव है, सब में जो फैलाव है कौन अलग अलग है, सारे आंकड़ा सबका परफॉर्मेंस अलग अलग है। यही बात हमको बताता है जो प्रसरण है, जिसको हम इंग्लिश में वेरिएंस कहते हैं, और एक मानक विचलन है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए आज हम उन्हीं को निकालना सीखते हैं। आखिर यह कैसे निकालेंगे? तो इसका संबंध जो है नॉर्मल विचलन से अलग होगा। इसका संबंध नॉर्मल विचलन जो हम माध्य या माध्यिका या बहुलक के साथ जो विचलन निकालते हैं वो उससे बिल्कुल ही अलग होगा। तो आइए हम कैसे निकालेंगे। हो गया। तो आइए हम देखते हैं कुछ आंकड़ा। जैसे यहाँ हमारे पास चरमान दिया है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 5 है, 2 है। अब ये चरमान हमें दिया गया है, तो आप इस चरमान का सबसे पहले निकाल लीजिए माध्य। क्या निकाल लीजिए? माध्य। तो माध्य क्या होता है? संक्षेप में क्या लिखते हैं इसको? एक्स बार से सूचित करते हैं माध्य को। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं और जितना है उतनी संख्या से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, जितना नंबर ऑफ टर्म है। तो 2, 3, 4, 8, 5 और 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे देंगे। जोड़ा जाए तो 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 8, 17, 17, 5, 22 और 22 और 2, 24। अगर इसको पांग दिया जाए 6 से तो कितना आ जाएगा जी? 4। तो यहां से हमें निकल गया माध्य। अब इस माध्य के सापेक्ष में हम विचलन निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो जो चरमान है उसमें से हम माध्य को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो हम यहां से x माइनस एक्स बार कर लेते हैं। तो ये आया 4 और इस 4 में से 2 घटा ली। उसके अलावा इस 4 में से फिर 3 घटा लेते हैं। फिर चरमान में से हम डेविएशन को घटा रहे हैं। उल्टा भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें स्क्वायर ही आगे डालना है। तो अगर हम देखें तो 2 माइनस 4, फिर 3 माइनस का 4 और 4 माइनस का 4, 8 माइनस का 4, 5 माइनस का 4, 2 माइनस का 4। सारा का हम डेविएशन निकाल रहे हैं कि आखिर उसमें कितना का अलगाव है, कितना का अंतर है। इसके साथ प्रत्येक चरमान का जो भी आंकड़ा है, माध्य के साथ कितना का डेविएशन है, कितना का विचलन है, कितना का डिफरेंस है।
तो हम घटाएं तो यहाँ 2 में से 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 2, 3 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 1, 4 में से 4 घटेगा 0, 8 में से 4 घटेगा 4 और 5 में से 4 घटेगा 2 और 2 में से 4 घटेगा तो ये कितना होगा माइनस का 2। जब हम नॉर्मल विचलन निकालते हैं तो उस समय सिर्फ जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, सारे को क्या करो तो स्क्वायर, और इसके स्क्वायर का निकाल दो माध्य। तो माध्य निकालने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद जितनी संख्या है उतना से डिवाइड कर दो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या 6 से भाग कर दो। तो यहां से तो -2 का स्क्वायर कितना होगा +4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर 4 +4 और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा +4। 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ है, चलिए 5 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर होगा कितना तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 2 3 4 5 6 निकल गया। अगर इसको जोड़ा जाए तो 4 1 5 16 5 21, 21 1 22, 22 और 4 कितना होगा 26/6, काट दोगे तो 13/ कितना आएगा 2। ये जो निकल के आया यही हमारा क्या होगा प्रसरण, इसको क्या करेंगे प्रसरण, ठीक है निकल के आया प्रसरण। तो प्रसरण निकालने के लिए हमने क्या निकाला पहले माध्य, उसके बाद माध्य के साथ डेविएशन, उसका स्क्वायर का माध्य निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा प्रसरण। वहीं आपको अगर मानक विचलन निकालना हो, जिसको संक्षेप में आप एसटी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो प्रसरण को ही रूट डाल दीजिए, प्रसरण को क्या कर दिए घूंघट उठा दीजिए, रूट डाल दीजिए, तो ये हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा 13/2। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ नहीं निकलेगा रूट का पूरा। तो इस प्रकार हम किसी भी आंकड़ा का प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं और मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले निकालना होगा माध्य, माध्य निकाल लेंगे आंकड़ों का, उसके बाद उसका डेविएशन, डेविएशन के स्क्वायर का क्या निकालना है माध्य, डेविएशन के स्क्वायर का जो माध्य आएगा वह हमारा क्या कहलाएगा प्रसरण, और प्रसरण को स्क्वायर रूट करेंगे तो वह हमारा आएगा मानक विचलन। तो इसी के साथ आंकड़ों की महफिल जो है यहां से होता है खत्म। फिर हम आगे एक और नई दुनिया की मैथ की नई क्लास लेकर के आएंगे, नई दुनिया की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप सब पुनः जो है आप सबका स्वागत है उसमें, आइए हार्दिक अभिनंदन है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।